अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह आपने बहुत सारी बार देखा होगा। हर घर में कहीं ना कहीं मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, जिस वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। बच्चे परेशानी में आ जाते हैं और आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी में आ जाते हैं। तो मियाँ बीवी में लड़ाई की क्या वजह है? देखिए, बहुत सारी वजह हैं, कोई एक वजह नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि लड़ाई किस चीज़ पे होती है। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ पे लड़ाई शुरू होती है, फिर उसकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे पहुंच जाती है, बड़ी बड़ी बातों पे पहुंच जाती है। यहाँ तक कि मारपीट, एक दूसरे को मारना पीटना, गाली देना, तलाक की धमकियाँ देना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वजह क्या है जिस वजह से लड़ाई होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप लोगों में कभी भी लड़ाई हो तो आप बैठ के बात करें किस बात पे लड़ाई है या किस बात पे नाराज़गी। हो सकता है कि आपके शौहर आपको अच्छे से टाइम नहीं देते हैं और जब घर पर आते हैं तो आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, हर वक्त फ़ोन में लगे रहते हैं, या फिर दूसरे लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं पर आपसे नहीं करते हैं, या फिर वो अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं, आपकी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जैसे आप अपनी कोई चीज़ दिखाएंगे उनको, या फिर आप अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएंगे या कुछ भी दिखाएंगे तो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ तो हो गई आदमी की गलती। दूसरी तरफ है औरत। औरत कहाँ गलती करती है? देखिए, औरत इस तरह से गलती करती है कि शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, जो कि उसको करनी चाहिए हर हाल में और हमेशा। क्योंकि एक आदमी आपके लिए कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारी मेहनत कर रहा है, तो उसको टाइम से खाना मिलना चाहिए, उसको सुकून और उसको आराम मिलना चाहिए, ना कि उसको शिकायतें। बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि इधर उधर की बातें, जब शौहर थका हारा आता है तो उसको सुनाना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए और हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपको अपने शौहर की तकलीफ़ और परेशानी को समझना चाहिए और आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा गया, कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी तो नहीं हुई। आपको अपनी शिकायतें लेकर नहीं बैठना है। क्या होता है, कभी आदमी शिकायत कर देता है, कभी औरत शिकायत कर देती है, दोनों के बीच में इस बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है, बड़ी लड़ाई तब शुरू होती है जब कोई तीसरा इंसान बीच में आ जाता है। जैसे या तो लड़की के घर वाले या फिर लड़के के घर वाले, दोनों में से एक, या तो लड़की के माँ बाप या फिर लड़के के माँ बाप। तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो यूँ बढ़ती है क्योंकि सबको अपना बच्चा प्यारा लगता है, सबको अपने बच्चे के साथ हमदर्दी। माँ सोचती है कि मेरा बेटा बहुत सीधा है, बहुत अच्छा था, इसको इसने ऐसा कर दिया। लड़की के माँ बाप सोचते हैं हमारी बच्ची बहुत सीधी थी, बहुत भोली थी, उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तकलीफ़ और परेशानी आ रही है। आपको सबसे पहली चीज़ ये है करनी है कि ये बहुत बड़ी गलती नहीं करनी है। किसी भी तीसरे इंसान को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व ना करें। आप अपने तक रखें, जब तक कि आप रख सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अब मैं रख सकती हूँ या रख सकता हूँ अपनी लड़ाई खुद तक, तब ठीक है। दुनिया को ना दिखाएं कि आप में कितनी नाराज़गी है, कितनी लड़ाई है, कितने झगड़े हैं। उनको मौका मिलेगा तो फिर क्या होता है, जब आसपास वाले लोगों को मौका मिलता है तो वो लड़ाई को और बढ़ावा देते हैं। वो कभी भी आपकी सुलह नहीं करवाएंगे। देखिए, लड़की के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले हों, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपस में जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो सुलह करवाएं और कहें कि आप दोबारा से साथ में रहो। वो कोशिश ये करेंगे लड़की वाले कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी सीधी है, इस पर जुल्म हो रहा, हम इसको लेके जाते हैं, या बेटा तू इसको छोड़ दे। सबसे गलत बात है कि हम ये एडवाइस देते हैं कि छोड़ दे। चाहे लड़के के माँ बाप ये सोचें लड़की के लिए कि भाई हाँ, ये ख़राब है लड़की, इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ें नहीं, इसको आप छोड़ दो, भाड़ में जाए बच्चे, तुम्हें दूसरी करा देंगे। ये सबसे गंदी चीज़ है। आपने जो वक्त गुजारा, इतने साल इतना टाइम गुजारा, उसका क्या? ये तो सोचिए एक बार, कितना वक्त गुजारा है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में सोचिए। क्या कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई तकलीफ बच्चों से बढ़ के है? नहीं है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी में। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, कोई भी तीसरा इंसान आ जाएगा, उस वजह से लड़ाई होगी। दूसरी चीज़, आप लड़ाई की मतलब जब आपकी झगड़ा हो रहा है, आप बेबुनियाद बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, उसका कोई हल निकालें, उसका कोई तोड़ निकालें कि आपकी लड़ाई हो क्यों रही है। उस चीज़ पे बात करें कि दोबारा से ये गलती नहीं होगी, और हमेशा मियाँ बीवी एक दूसरे की गलती माने, एक दूसरे को माफ़ करें और गिनाएं नहीं। देखिए, क्या होता है, जब जब लड़ाई होती है ना मियाँ बीवी के बीच में, तो एक दूसरे की गलतियां हर बार गिनाते हैं। जो पुरानी गलतियां की होंगी हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने, शौहर ने या बीवी ने, वो गिनाएंगे। तब तुमने मेरे घर वालों को बुरा कहा था, तब तुमने मुझे ऐसा कहा था, तब तुमने मुझे गाली दी थी, तब तुमने मुझे मारा था, तब तुमने ऐसा। नहीं करनी है पुरानी बातें। अगर आप चाहते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाई में जो है कोई बड़ी खटास ना आए, या फिर बार बार लड़ाई ना हो, या फिर नफ़रत की बात ना आए, या फिर वो नौबत ना आ जाए कि एक दूसरे को छोड़ने पर आमादा हो जाए, तो सबसे अच्छी चीज़ ये करनी है कि दोनों की अच्छी
अच्छाइयाँ याद करनी है, ना कि बुराइयाँ। ये पुरानी बातें नहीं करनी कि तब तुमने मेरा ख़्याल नहीं रखा था, तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, या मैं तुम्हें इतना दे चुका हूँ या इतना दे चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये बातें नहीं करनी है आपको, अगर आप चाहते हैं आप लोगों के बीच में लड़ाई ना हो। दूसरी चीज़ क्या करनी है आप लोगों को, आपको ये सोचना, अगर कोई लड़की है तो वो ये सोचे कि उसने अपने शौहर के लिए क्या क्या चीज़ें करी। जैसे उसने उसका ख़्याल रखा, उसको टाइम से खाना दिया, उसके कपड़े तैयार रखे, या उसकी और भी जो भी बेसिक नेसेसरीज़ थी वो करी क्या उसने, उसको बीमारी में उसके साथ खड़ी रही, गरीबी गुर्बत में उसके साथ खड़ी रही या नहीं खड़ी रही। ये लड़की को सोचना है कि मैंने अपने शौहर के साथ क्या किया, उस जो भी उसके आसपास के लोग हैं उनके साथ मैंने क्या किया। ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ क्या किया अभी तक, उसने तो मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे ही लड़के को भी ये सोचना है कि मैंने इस लड़की के साथ क्या किया, क्या मैंने इसको टाइम से जो है चीज़ें इसकी ला के दी, क्या मैंने टाइम से इसको दवाई दी या टाइम से इसका ख्याल रखा, ये बीमार थी मैंने इसकी मदद करी या नहीं करी, इसके घर वालों को इज़्ज़त दी या नहीं दी, या कोई भी ऐसी चीज़ है। आप ये सोचो मैंने क्या किया सामने वाले के लिए। जिस दिन आप ये 2 चीज़ें समझ लेंगे और मान लेंगे, आपकी लड़ाइयाँ कभी ज़िंदगी में नहीं होंगी। लड़ाइयाँ सिर्फ पुरानी बातों पे होती हैं, पुरानी तकलीफ़ और मतलब जो भी पुरानी किस्से हो जाते हैं, पुरानी कोई गलतियाँ हो जाती हैं, उस बात पे लड़ाई होती है। और फिर आ जाता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। आप ये 2 चीज़ें बंद कर दें, आपके लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, मैं आज ही गारंटी देती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये करनी है, मियाँ बीवी में लड़ाई हो, कोई भी तीसरा इंसान ना आए, ना लड़की के घर वाले ना लड़के। आप आपस में सुलह करें, जब तक कि आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं सुलह, तब पहली चीज़ ये करनी है आपको कि किसी भी, क्योंकि तीसरे इंसान को मौका मिलता है, वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि ये रिश्ता ख़राब हो और ये लड़ाइयाँ बढ़ती जाएँ और ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको मेरी एडवाइस माननी है कि आपको किसी भी तीसरे इंसान को नहीं बताना कि आपके बीच में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि आपके कमरे से भी बात बाहर जानी नहीं चाहिए, आपके रूम से। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको एक दूसरे की गलतियाँ नहीं गिननी, अच्छाइयाँ गिननी है। गलतियाँ चाहे कितनी भी हो जाएँ, मिस्टेक्स कितनी भी हो जाएँ, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो एक दूसरे की गलतियों को भूलें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको। क्या क्या करना है, एक तो किसी को इन्वॉल्व नहीं करना तीसरे इंसान को। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि एक दूसरे की गलतियाँ माफ़ करनी है, गिननी नहीं है गलतियाँ। हर बार लड़ाई में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान गलतियाँ गिन रहा है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे मारा था, तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुम तब वैसे थे, तुम तब ऐसे हो। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। 2 चीज़ें बता दी मैंने। तीसरी चीज़ ये है, अच्छाइयाँ गिनो। अच्छाइयाँ गिनो सामने वाले की, है ना, उसके अंदर क्या अच्छाइयाँ, वो आपके साथ क्या भलाई कर रहा है। तीसरी चीज़ ये है, आप ये सोचो आपने क्या किया सामने वाले इंसान के साथ। हमेशा ये मत सोचो उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने कितना किया, क्या मैं कितना कर सकती थी, इससे ज़्यादा भी मैं कर सकती थी, फिर भी मैं नहीं कर पाई, है ना। ये सोचो तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, मियाँ बीवी की लड़ाई की कोई सर पैर नहीं होती, ये सब शैतानी काम होते हैं। आप लोगों में बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है, बहुत एतबार और यकीन होता है। मैं मानती हूँ बहुत सारे रिश्ते आजकल ऐसे हैं कि एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, एक दूसरे को टाइम भी नहीं देते। फिर भी आप कोशिश करिए अपनी तरफ से अच्छाई करने की, भलाई करनी। कोई इंसान कितना ही बुरा, अगर आपका शौहर शराबी है, आपका शौहर गलत काम करता है, आपका शौहर किसी गैर औरत से बात करता है, या आपकी बीवी किसी गैर मर्द से बात करती है, आपका ख्याल नहीं रखती, तो आप कोशिश करिए उसको सुधारने की। क्योंकि परवरदिगार कहीं ना कहीं ऐसे लोग या ऐसे रिश्ते आप लोगों के सामने इसलिए ला के डालता है ताकि आप उसको कुछ सिखा पाएँ। आप इस काबिल थे, आप एक नेक इंसान थे, आप एक अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह चाहता है कोई बिगड़ा हुआ इंसान था, आप उसको सुधार सकते थे या सुधार सकते हो, तो आप उसको मौका दो। आप ये सोच के उसको छोड़ मत दो कि ये इंसान ख़राब है, ये बुज़दिल है, ये चोर है, ये झूठा है, ये ख्याल नहीं रखता, ये ख़राब आवारा या कुछ भी है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको सुधारने की कोशिश करो जिस हद तक भी आप सुधार सकते हो, है ना। आपकी परवरिश जहाँ तक कहती है, आपकी जैसी परवरिश आप करो कोशिश। उसको रोज़ रोज़ बुरा कहने से अच्छा है कि उसको सुधारने की कोशिश करो, उसमें अच्छाइयाँ डालने की कोशिश करो। अपनी ज़बान पे लगाम दो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, सामने वाले का ख्याल रखो बिना किसी मतलब के। अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ़ का रखे, वाइफ़ है तो वो हस्बैंड का रखे। तो देखिए इंशाल्लाह आपकी लड़ाई और झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये 3 चीज़ें करके देख लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी से हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर लड़ाई और हर झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और एक दूसरे को माफ़ करना है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए। आपने देखा है कहीं ना कहीं भाई बहनों में या माँ बाप में लड़ाई हो जाती है तो क्या वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं क्या? उनके बीच में तो कभी
तलाक नहीं होता। आपने सुना है क्या कभी भाई बहनों में तलाक हो गया, माँ बेटे में तलाक हो गया, या बेटी या माँ बाप की तलाक हो गई? नहीं होती ना। कहीं ना कहीं जब हम बचपन में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमारे माँ बाप हमें मारते, तो क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या? या उनको हम कह देते हैं कि ठीक है अब ख़त्म हो गया हमारा रिश्ता, अब कोई रिश्ता नहीं है? नहीं कहते ना, हम माफ़ कर देते ना कि कोई बात नहीं, माँ बाप थे, हमारा ख्याल भी तो रखते ना, हमें प्यार भी तो करते ना। वैसे ही रिश्तों को भी माफ़ करना सीखें। जो भी इंसान माफ़ करेगा वो समझ लिए बहुत बड़े दिल का, वो मोमिन इंसान है। सामने वाले इंसान से गुस्से में या किसी चीज़ में उससे गलती हो गई है, पर वो फिर भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश रखिए उसको माफ़ करने की। ठीक है, एक बार माफ़ करिए, 2 बार माफ़ करिए, बार बार माफ़ नहीं करना चाहिए। उसको सुधारने की कोशिश करें, अगर वो नहीं सुधरता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। पर अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, ये सुधर जाएगा, या इसमें ये गुस्से में कर देता है ये चीज़ें, तो उसको माफ़ कर दो, है ना। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं गुस्से में गलतियाँ कर देता है, और हम अल्लाह के नेक बंदे, हमारा काम है सामने वाले इंसान को माफ़ करना, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, है ना। और एक दूसरे की गलतियों को मत गिनिए। मैं यही कहूँगी आप लोगों से, अगर आपको शादी बचानी है तो 3 चीज़ें करें। एक दूसरे की गलतियों को मत गिनिए, पास्ट में मत जाइए, पिछले जो भी कुछ हुआ ज़िंदगी में, पिछले जो भी कुछ करा वो सब भूल जाओ। दूसरी चीज़ है, आज में जीना सीखो, फालतू लोगों के बारे में सोचना बंद करो। आसपास के लोग क्या कहते हैं, आसपास के लोगों से ज़्यादा वो मत होइए आप, है ना। आप अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करिए। आप सबके रिश्ते नहीं बचा सकते, सबके बारे में मत सोचिए, है ना। आप मियाँ बीवी और बीवी मियाँ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, बुराइयों को ख़त्म करें, अच्छाइयों को गिनें, अपनी तरफ से एफ़र्ट डालें। मैं क्या कर सकती थी अच्छा अपने शौहर के लिए, वो सब करने की सोचें, तो आपकी लड़ाई इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में भी नहीं होगी।